2027 से पहले योगी का सियासी चक्रव्यूह तैयार, पीडीए की काट में बीजेपी का मास्टर प्लान एक्टिव। जाट, गुर्जर, कुर्मी, दलित चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह, महिला आरक्षण से लेकर जाति समीकरण तक गेम। सपा की रणनीति पर पड़ेगा असर, टेंशन में अखिलेश। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में अब सबसे बड़ा सियासी चक्रव्यूह तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ यूपी मिशन में जुट गई है और इसी बीच योगी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि जातीय समीकरणों पर भी बेहद आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, कुर्मी और पासी समाज को साधने के लिए बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा है कि क्या योगी ने पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए नया चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं, अब बीजेपी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 मई के बीच योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसकी तैयारी लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। चर्चा है कि इस बार करीब 6 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा हलचल महिला और दलित चेहरे को लेकर मची हुई है। फतेहपुर से विधायक कृष्णा पासवान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बीजेपी में महिला और पासी समाज दोनों का बड़ा चेहरा मान रही है। इसके अलावा सपा की बागी विधायक पूजा पाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। बीजेपी का फोकस साफ दिखाई दे रहा है कि वो विपक्ष के पीडीए वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। सबसे ज्यादा चर्चा ब्राह्मण और पश्चिम यूपी के समीकरण को लेकर भी हो रही है। सपा से अलग हुए ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की अटकलें तेज हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। गुर्जर समाज को साधने के लिए अशोक कटारिया का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। इधर अवध और तराई बेल्ट को लेकर भी बीजेपी बेहद एक्टिव दिखाई दे रही है। चर्चा है कि अवध क्षेत्र में कुर्मी समाज के बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में सिख और पंजाबी खत्री समाज को साधने के लिए रोमी साहनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस पूरे विस्तार को मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं रखना चाहती। बोर्ड, निगम, आयोग और संगठन में भी बड़े स्तर पर समायोजन की तैयारी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ सपा लगातार पीडीए फॉर्मूले और सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटी है, लेकिन बीजेपी उसी फॉर्मूले को अलग अंदाज में काटने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि कैबिनेट विस्तार में किन चेहरों को जगह मिलती है और क्या सच में बीजेपी ने ऐसा सियासी जाल बिछा दिया है जिससे विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।